हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अब जो ये वीडियो है ये कन्फ्यूजिबल वर्ड्स पर है और कन्फ्यूजिबल वर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, प्रीवियस वही 10 ईयर्स की क्वेश्चंस हैं इसके अंदर और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ही वॉज अ वेरी डैश पर्सन। इंडस्ट्रियल होगा, इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा, इंडस्ट्रियस होगा या फिर इंडस्ट्री होगा। तो इंडस्ट्रियस होता है मतलब कि मेहनती। ओके, इंडस्ट्रियस थर्ड ऑप्शन। थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है इसमें आपको। होपफुली योर एफर्ट्स टू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स आर। तो आपके एफर्ट्स जो होने चाहिए आपके स्ट्रेंथ्स को डेवलप करने में वो क्या होने चाहिए? कंटीजियस होने चाहिए, कंटिन्यूएंस होना चाहिए, कंटीजियस होना चाहिए। स्पेलिंग ही चेंज किए इनमें सिर्फ, और कंटिन्यूस होने चाहिए। तो कंटिन्यूस होने चाहिए गाइज। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट डैश द मैच। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप क्या करें, मैच में हार ना जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको LOSE यूज़ करना है। लूज़ नहीं करना, लॉसिंग नहीं करना, लॉस्ट नहीं करना। ठीक है, लॉस्ट आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो आपको इसमें वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है, आपको लॉस यूज़ करना है इसके अंदर। इट वॉज डैश ऑफ यू टू हेल्प मी। ठीक है, अब ये देखिए, कंसीडरेबल होगा, कॉन्सी कॉन्सिक्रेट होगा, कंसीडरेट या फिर कंज्यूमेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है इसमें कि ध्यान रखने वाला। ठीक है, दूसरों का ध्यान रखने वाला जो होता है उसे कंसीडरेट कहते हैं। इट वॉज कंसिडरेट ऑफ यू टू हेल्प मी। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर है कंसीडरेट। फिर है ही डैश टू बिकम एन ऑथर। तो ही एस्पायर्स टू बिकम एन ऑथर। एंटीक्स तो आप जानते हैं, बिल्कुल एंटीक यूनिक जो चीज़ें होती हैं। एक्सपायर किसी चीज़ का एक्सपायर हो जाना मतलब आउटडेटेड हो जाना, पुराना कह सकते हैं। एंटीक्स का भी वही पुराना सा वो होता है, जो चीज़ें एंटीक होती हैं वो चीज़ नहीं, यहाँ पे एस्पायर्स होगा। ठीक है, एस्पायर्स का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। ठीक, तो ही डैश टू बिकम एन ऑथर, तो उसके अंदर वो चीज़ है, मतलब उसके अंदर महत्वाकांक्षा है ऑथर बनने की, लेखक बनने की। फिर है आपका वी शुड डैश आर वोट वाइजली टू स्ट्रेटन द डेमोक्रेसी। हमें अपना वोट जो है, वोट देने को यहाँ पे कास्ट करना बोलते हैं वोट को। ठीक है, ये वाली कास्ट तो जाति हो जाती है, ये कॉस्ट आपका होता है सी कोस्ट, समुद्र का किनारा। ये कॉस्ट होता है आपका कीमत, और ये कास्ट, वोट को कास्ट करना बोलते हैं। वी शुड कास्ट आर वोट। ठीक है, स्टार कास्टिंग वाला भी वो कास्ट होता है। तो ये कास्ट और ये कास्ट अलग है। ये कास्ट जाति वाला है जिसके चक्कर में सब पागल रहते हैं। ये वाला कास्ट आएगा वोट देने के लिए। द पुलिस हैज़ टू यूज़ टीयर गैस टू डैश द मोब। अब मोब जो है मतलब जो भीड़ थी उसको क्या करने के लिए, उसे अलग अलग करने के लिए, बिखेरने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब बिखेरना होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, डिस्पर्स और डिस्टर्ब। ठीक है, तो डिस्पर्स नहीं आएगा, डिस्पर्स आएगा यहाँ पे, बिखेरना। डिस्टर्ब का मतलब तो डिस्टर्ब करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। This this dash is very suitable for a housing complex। तो ये साइट मतलब ये जो साइट है, अपन जनरली बोलते हैं साइट, तो ये साइट तो हमारी नज़र हो जाती है। ये साइट साइटेशन होता है किसी चीज़ का, वो मतलब रेसिटेशन अपन बोलते हैं ना, वो साइटेशन होता है ये। और साइन ये तो वो है, नहीं, 1 मिनट। तो इसका जो सेकंड है आपका, इसका मीनिंग होता है विलाप करना, दुखी होना मतलब विलाप करना। ठीक है, साइटेशन अलग मैंने बताई दिया आपको, तो यहाँ पे वो साइट हो जाएगा। अपन जो जनरली साइट बोलते हैं मतलब कोई जगह। ठीक है, क्योंकि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स किसी एक जगह पे एक साइट पे बनेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे साइट होगी। हिज मैनर्स आर ऑलवेज डैश व्हेन ही इज़ विद फ्रेंड्स। उसके मैनर्स जो हैं आर ऑलवेज डिसेंट। ये वाला डिसेंट नहीं आता है, ये डिसेंट और ये डिसेंट। देखिए, ये डिसेंडिंग वाला होता है, जो आरोही अवरोही क्रम वाला, वो वाला डिसेंट हो जाता है ये। ठीक है, ये डिसेंट, तो इस डिसेंट का मतलब तो हो जाता है आपका चढ़ाई, इसका उतरना। ठीक है,
एंड आपका ये जो है डिसेंट, इसका मीनिंग होता है सभ्य। तो यहाँ पे आप देखिए मैनर्स की बात की जा रही तो सभ्य वाला आ जाएगा। द डैश ऑफ द क्राइम हैज़ बीन कॉर्डन्ड ऑफ। द डैश ऑफ द क्राइम, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सीन ऑफ द क्राइम, क्राइम सीन ही तो होता है, तो ये वाला सीन तो देख लिया, ये तो सेंस हो गया, उसकी भी स्पेलिंग अलग है। ये सीइंग हो गया देखना, तो यहाँ पे सीन आएगा ये वाला, ठीक है, द सीन ऑफ द क्राइम, क्राइम सीन की बात कर रहे हैं तो ये आएगा। ही डैश टू लैंड मी मनी, उसने मुझे पैसे देने से क्या कर दिया? भाई मना ही करते जनरली, डिनाइड वाला नहीं आएगा, ये भी मना करना होता है। रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ना, कि एक्सेप्ट राम, आई विल इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स, तो मतलब राम को छोड़कर मैं सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूँगा। तो यहाँ पे रिफ्यूज़, अब जब भी कोई प्रपोजल होता है, आप किसी से पैसे मांगोगे तो आप यही बोलोगे ना कि आप मुझे पैसे दे दोगे क्या, तो उसमें वो रिफ्यूज़ कर देगा, उस केस में रिफ्यूज़ बोला जाएगा, ठीक है। अमेरिका वॉज डैश बाय कोलम्बस, अमेरिका को क्या किया गया था? खोजा गया था। तो डिस्कवर्ड आएगा, इन्वेंटेड आविष्कार नहीं किया था, फाउंडेड भी नहीं होगा, रिसर्च भी नहीं होगा। माई ब्रदर वॉज डैश आउट ऑफ द विंडो, माई ब्रदर वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, देखना ना, लुकिंग, ठीक है। वॉचिंग तो वो मूवी या टीवी देखने के लिए या मैच देखने के लिए वो वॉच आता है। द नॉइज आउटसाइड डैश माई परफॉर्मेंस, जो बाहर जो आवाज़ आ रही है उससे मेरी परफॉर्मेंस पे क्या पड़ा? फ़र्क पड़ा, अफेक्टेड, कि बाहर की आवाज़ ने मेरे परफॉर्मेंस पे, मतलब मेरी परफॉर्मेंस को प्रभावित किया, तो अफेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। अफेक्ट इसलिए नहीं आएगा बिकॉज डेली ये काम नहीं हो रहा है, नॉइज़ तो कभी कभार हो जाती है, तो अभी हो गई थी। विलेजर्स वेयर गारमेंट्स मेड ऑफ डैश क्लोथ, कॉर्स क्लोथ, कॉर्स। तो देखिए यहाँ पे ये चॉर्स तो वो काम होते हैं हमारे घर के जो होते हैं, ये वाला कोर्स हमारा सिलेबस हो जाता है। ये कोर्स तो वो लेयर्स हो जाती हैं किसी भी चीज़ की परत, और ये वाला कोर्स होता है खुरदरा, ठीक है। तो मेड ऑफ खुरदरा क्लॉथ, कॉर्स क्लॉथ। आई लाइक टू डैश टेलीविज़न इन द इवनिंग, मैंने आपको बताया था टेलीविज़न के लिए हम वॉच यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड करेक्टली। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, वैसे प्रोनाउंसिएशन तो एंटरप्रेन्योर करते हैं हम, ठीक है, ये वाला आता है, ई आर नहीं होता, आर ई होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आई कैन नॉट डैश इट टू यू राइट नाउ, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट। आई कैन नॉट डैश इट टू यू राइट नाउ, ठीक है, मैं तुम्हें अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट हिज डैश ही हैड टू सफ़र, डिस्पाइट हिज इनोसेंस, उसके इनोसेंस के बावजूद, इनोसेंस आप जानते हैं बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है, सीधापन कह सकते हैं। तो उसके इनोसेंस मतलब बेकसूर भी कह सकते हैं आप, अगर किसी क्राइम की बात हो रही है तो, कि वो इनोसेंट है, इनोसेंस है वो, मतलब उसके बेकसूर होने के बावजूद भी वो क्या, उसने क्या किया? सफ़र किया, उसे परेशानी हुई। विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, ये आपको देखना है। तो इसके अंदर ट्रूली, होली, ऑफुल, ड्यूली, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, सेपरेट, SEPA होता है, PE नहीं आता कुछ, तो ये कुछ मतलब मोस्टली इसको फॉलो कर लेते हैं। आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है फिर से, मैसेंजर, इसके अंदर सेपरेट फिर से आ गया है। फिर रेस्टोरेंट आ गया आपका, रेस्टोरेंट, ये करेक्ट है, इसमें TAU नहीं करना, टाओ, रेस्टोरेंट। फिर है आपका 4 वर्ड्स में से वही स्पेलिंग, बंगलो, बंगलो की स्पेलिंग आपकी ये होती है। अरे भैया कितने सारे हैं ये, ओ माय गॉड। चलिए भाई,
अपन तो करें इसे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट में करके इसको फिनिश करती हूँ। स्पेलिंग्स आएंगे। रिसिप्ट की स्पेलिंग में ध्यान रखिए मिस्टेक का होती है, सी के बाद ई आता है। आप सी आई ई कर देंगे, वो नहीं ध्यान रखना, ई को ध्यान रखिए। जहाँ मिस्टेक होती है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। डिसीजन में आपको DECISION करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में डबल सी आएगा, डबल एम आएगा। ओके, नेक्स्ट इज माइक वॉज डीपली डैश बाय द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ। तो माइक किसी का नाम है, वो डीपली उस पर बहुत असर हुआ उसकी माँ, मतलब माइक वॉज डीपली डैश बाय द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ। अपनी माँ की डेथ का उस पर बहुत असर तो होना, ये इफेक्ट नहीं अफेक्टेड आएगा जब कोई चीज़ आप पे प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है। स्पेलिंग बतानी, ओबीडियंट की स्पेलिंग में DIE आता है। जो मिस्टेक्स हो सकती है मैं वो पॉइंट बता रही हूँ आपको। फिर आपका फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी में आपके आर के बाद ए, फ्रेटर्निटी। द मीटिंग डैश एट 6 o'clock एडजर्न्ड। ठीक है, मीटिंग एडजर्न्ड आएगा, पोस्टपोन नहीं। आई एम डैश अबाउट माई सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग ये है। कॉटन इज डैश देन वूल, कॉटन इज सॉफ्टर देन वूल। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है। ग्रुप में कौन सा, पूरे ग्रुप में एक स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पे ऑटम की स्पेलिंग करेक्ट है। फिर आपका प्रिकैरियस, प्रिसीड, प्रीमियर, प्रीमियर की करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे स्पेलिंग्स वाला भी काम दे रखा है। सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग करेक्ट है। मैं थोड़ा सा रुक के चल रही हूँ ताकि आप लोग सारी स्पेलिंग्स को देख पाएँ। इमेजिनरी, डिक्शनरी, सारे स्पेलिंग्स को देख के फिर पता लगाना है कौन सी करेक्ट है। यहाँ पे डिक्शनरी करेक्ट है। रिहैबिलिएशन करेक्ट है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ट्यूशन, नेक्स्ट इज डेस्पॉडेंट। यहाँ पे आपके डिलेटिबिलिटी, ये करेक्ट है स्पेलिंग। फिर प्रॉस्पेरस की स्पेलिंग करेक्ट है। कॉन्फिडेंस वगैरह इन सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, देखिए सेपरेट हमने देखा था, ये आता है। फिर आपका रिक्यूसाइट। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। देखिए गाइस, इनका तो कुछ नहीं कह सकते स्पेलिंग्स कौन सी उठ के आ जाए, क्योंकि जो अपने लॉजिक वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें कोई रूल होते हैं, उनमें तो रिपीटेशन, क्योंकि रूल्स रिपीट हो जाते हैं, सेंटेंस बदल भी जाता है तो। बट स्पेलिंग में कुछ भी उठा के दे सकते हैं। अब देखिए डायसेंट्री दे रखा है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ये फोर्थ वाली। रेजिविनेशन, मुझे लगता है कि इसका। फिर आपका हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग है HIPPO पो, हिप्पोपोटामस। ओके, फिर आपका प्रिविलेज, प्रिविलेज की स्पेलिंग ये करेक्ट है, फोर्थ वाली प्रिविलेज। फिर है सोविनियर की आपकी स्पेलिंग SOUVENIR होता है। एडोलोसेंट में थर्ड वाला करेक्ट है, एडोलोसेंट। ठीक है, एक्विंटेंस, एक्वाइंटेंस, ACQUAINTANCE, टफ है स्पेलिंग। फिर आपका आ रहा है डेटोरिएट। स्पेलिंग टफ है गाइस यार, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। मैं PDF डाल दूंगी, कोशिश करूंगी, बट वो PDF का मेरा हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल सेट, तो आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि स्पेलिंग्स का तो ऐसे ही है। एडवर्टाइज आपको पता है इजी, एकोमोडेशन हमने अभी कर लिया। एक्यूमुलेट करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। एब्रीविएट, एब्रीविएट ये वाला है, ई आता है, आई नहीं आता। अलॉट, फर्स्ट अलॉटमेंट होता है ना, वही अलॉट।
एफिलिएट फोर्थ करेक्ट है, अपोलॉजी थर्ड करेक्ट है, बॉगिनविला थर्ड करेक्ट है, बिलीव थर्ड इज करेक्ट, बजटरी बजटरी में थर्ड करेक्ट है आपका, कॉटियस फर्स्ट इज करेक्ट, सीमेट्री सीमेट्री की स्पेलिंग ये किस तरह का सिमेट्री है, सिमेट्री की स्पेलिंग ये तो होती ही नहीं है फर्स्ट वाली, तो इसको आप हटाइए इस क्वेश्चन को। करिकुलम फर्स्ट करेक्ट है आपकी, कंसाइंसियस सेकंड करेक्ट है, कुलीग कुलीग में आपकी ये स्पेलिंग करेक्ट है, LLEAGUE, सर्टिफिकेट करेक्ट है, कमेंट्रेट कमेंट्रीज थर्ड इज करेक्ट, डिफ्रेंशिएशन डिमिनिटिव, डिफ्यूज डिफ्यूज करेक्ट है, डिटर्मिनेशन इज करेक्ट, ड्यूरेशन इज करेक्ट, डेसिकेशन करेक्ट, डेफिनेटली डेफिनेटली नेचुरली फर्स्ट इज करेक्ट, एम्पथेटिक एम्पथेटिक फोर्थ इज करेक्ट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ये स्पेलिंग एरर वाले थे, तो ये टॉपिक आपका कन्फ्यूजिबल वर्ड्स का इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।